क्योंकि किसी वैष्णव की कृपा लेने के लिए हमें उनको हृदय से याद करना होता है, हमें उनको पुकारना होता है दिल से, और उनके चरणों में मंगल की हम प्रार्थना करते हैं अपने भक्ति में जीवन के लिए। तो उनकी कृपा से ही, अर्थात आचार्य की कृपा से ही कोई व्यक्ति अपने आप को भगवत भक्ति में आगे बढ़ा सकता है। ये एक सीधा सा सूत्र है जीवन में आगे बढ़ने का, सुख समृद्धि शांति जीवन में लाने का, कि हम उन सब आचार्यों की जो है कृपा को अपने जीवन में उतारे। तो यहाँ पर कहा भी गया है कि दे धरे को फली कृष्ण भज कृष्ण मुरार, कि जिस किसी को भी ये मानव जीवन मिला है उसको चाहिए कि वो अपना भजन करे और आचार्य की कृपा सदा प्राप्त करते रहे। जैसे कि इस संदर्भ में हम लोग जो है चल रहा था ये विषय कि किस प्रकार से जो है जो राजांग हुए उनके जो बेटे वैन हुए हैं, तो वैन के ने किस तरह से जो ऋषि मुनियों का अपमान किया और उनको जो है इस तरह से जो है दर्शाया, उनको गलत साबित करना चाहा कि तुम सब गलत हो, क्योंकि तुम जो है मेरे राज्य में दियान खाते हो और जो है गुण तुम किसी और के गाते हो, विष्णु गाते हो, ये ऐसा नहीं चलेगा। इस प्रकार से बताइए कि कैसे ये सिद्धांत है कि जो ऋषि मुनि है, संत महात्मा है, जब उनके ऊपर अत्याचार होने लगता है समाज में, जब उनको सताए जाने लगता है, जब उनका अपमान होने लगता है, तब तक समाज में जो है एक प्रतीक बनती है ये चीजें कि कैसे समाज का कल्याण हो, कैसे लोग भगवत भक्ति में आगे बढ़े, कैसे इस मानव जीवन को ऐसे समझे। और यहाँ पर ब्राह्मणों का जिक्र आया था, तो बताया था कि जब उनके राज्य में सारे ब्राह्मण यज्ञ में संलग्न होने लगे हैं, जितने भी सब ब्राह्मण जो थे वो सब के सब जो है संलग्न हो गए, अर्थात वे सब के सब जो है सामने क्या हो गए, बिल्कुल वे एक तरह से ब्राह्मणों ने बताना शुरू किया। क्या बताना शुरू किया? कहा कि जब आपके राज्य के सारे ब्राह्मण जो है इस कार्य में लग जाएंगे, भगवत भक्ति कार्य में लगेंगे, तो सब लोग जब प्रसन्नचित होकर के भगवान उनका मन वांछित फल प्रदान देंगे, करेंगे, और यज्ञ को बंद न करें, क्योंकि ऐसा करने से देवताओं का अनादर होता है। सबने कहा, ऋषि मुनि ने, कि तो गलत है, देवताओं का अनादर होता है, यज्ञ कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ जो है साक्षात विष्णु है, अर्थात भगवान विष्णु जो है इनको स्वीकार करते हैं। और जो कह रहे तुम लोग उसे धार्मिक, जो संसार में क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजों को गलत और गलत को सही मान लेते हैं, इसलिए तुम ये सोचते हो कि हम यज्ञ बंद करके समाज में शांति आएगी, ऐसा कभी नहीं आएगा। बल्कि यज्ञ कार्य हमेशा चलता रहना चाहिए, इनको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, इनका कभी भी जो है प्रतिकार नहीं होना चाहिए, इनका कभी भी इस प्रकार से विरोध नहीं होना चाहिए। और तुम लोग अपने पालन करता वास्तविक पति को त्याग रहे हो और पूजा करने के लिए किसी जो है कह रहे कि जार पुरुष का तुम जो है स्वीकार करे। बताइए कि मतलब मैं ही तुम्हारा पति हूँ, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। बताइए, इस तरह से अपने आप को साबित कर लिया कि मेरे से बड़ा और कोई तुम्हारा हितैषी नहीं है, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। और जिस किसी की भी तुम पूजा करने जा रहे हो, करना चाहते हो, तुम्हारा हितैषी नहीं है, बल्कि वो पर पुरुष हो गए हैं, और तुलना दीदी की तुम्हारी जो स्थिति है वैश्य के समान है। तो इस प्रकार से कहा गया कि वेन इतना मूर्ख था कि उसने मुनियों को बच्चों के समान अनुभवहीन कह डाला, बोला कि तुम अनुभव नहीं है, ऋषि मुनियों को वैसे बोला। दो शब्दों में उसको ये सही ज्ञान न होने के कारण कि दोषी, उन जिनको दोषी बता रहा था, इस प्रकार उसने उनको उपदेशों को अस्वीकार करके उनके विरुद्ध दोष लगाना शुरू कर दिया, और कहा कि तुम्हारी स्थिति एक स्त्री के समान है, जो अपने पालनकर्ता पति की परवाह न करके जार पति को प्रसन्न रखती है। ऐसे पति को तो प्रसन्न रखना चाहती है, तो उसका पालन नहीं करता, अर्थात एक गैर पुरुष का वो संग करती है। और तुम जो है इसकी उपमा जो है मंतव्य, मतलब स्पष्ट है कि उन्होंने क्यों ऐसा बोला। अक्षत्रिय कर्तव्य है कि ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से धार्मिक कार्य में लगाए, और राजा को ब्राह्मणों का पालक माना जाता है। राजा जो रहता है ब्राह्मणों का पालक होता है, उनका पालन करने वाला है। यदि ब्राह्मण राज्य को, राजा को न पूजा करे, न देवताओं की पूजा करे, तो इसमें जो है
तो करने से जाए तो वो इतने ही दूषित है जितने की कुलटस्थ थे। इसलिए कहा था कि ब्राह्मण को जो है किसी दूसरे और पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको स्वयं भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, अलग अलग लोग पूजा करते ब्राह्मण होकर के, वे भी दूषित है। इस तरह से कुलटस्थ की यहाँ पर मना की गई है। लेकिन जो सब ब्राह्मण थे वो तो सब के सब जो है भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे, वो तो बिल्कुल सही थे। इसका मतलब भाई उन्होंने तो जो है कोई विरोध नहीं किया ना, वो तो केवल भगवान की पूजा करने के लिए बात कह रहे थे। बाकी के राजाओं को ये बात समझ में ना आई, वो अलग हो सकता है, लेकिन वास्तव में वे तो अल्प ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी नहीं है। लेकिन जो लोग अज्ञानतावशी उस की पूजा नहीं करते वास्तव में कि भगवान कौन है, तो वे न तो इस लोक में ही न परलोक में सुख का अनुभव नहीं कर सकते। इस संसार में उन्होंने कभी भी जीवन में जो है न शांति न अपनौती न सुखम न परम गति। ऐसे लोगों के जीवन में कभी शांति नहीं आएगी, न सुख आएगा, ना उनकी कभी भी परम गति, अच्छा उनकी गति नहीं हो सकती। और कह रहे कि तुम तो जो है सुनो, देवता के भक्त हो, किंतु वे कौन है? निसंदेह इन देवताओं के प्रति तुम लोगों का स्नेह उल्टा स्त्री के जैसा है। बोल यानी कि भगवान को भी देवता मान रहा है। कह रहा है कि तुम देवता की पूजा कर रहे हो, तो ये देवता है कौन भैया? मेरे राज्य में जिनकी पूजा कर रहे हो उसकी हिम्मत कैसे हो रही है कि तुम, या तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है उसकी पूजा करने की? है कोई तुम्हारे पास जो आप ऐसे डांट रहे हैं, जो अपने विवाहित जीवन की अपेक्षा करके अपने जार पति का ध्यान जो है केंद्रित करती है। इस तरह से जो है तुम जो है अवहेलना कर रहे हो मेरी भी और राज्य की भी। इसलिए जो है तुम्हारे लिए सबसे बड़ा यही कष्ट है कि तुम जो है बिल्कुल भी जो है सही सिद्धांत का पालन नहीं करो। जब तुम सही सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे हो, तो इस प्रकार से जो है राजा वेद ने अपने आसुरी वृत्ति में आ गया और जो है लोगों को इस तरह से गलत गलत शब्दों से जो है संबोधन करने लगा। इस तरह से कलयुग क्या शुरू कर, मतलब जैसे आज के समय में कलयुग में शुरू की भरमार है, इस तरह से उसकी बुद्धि में भी कलयुग बैठ गया था। किंतु ऋषि मुनियों द्वारा इसकी पूरी भर्त्सना की गई। ऋषि मुनियों ने पूरा उसको जो है डांटा। राजा वेद ने आगे कहा, इसलिए राजा वेद ने फिर बोला। ऋषि मुनियों का और राजा वेद का संवाद चल रहा, आपस में वार्तालाप चल रही है। तो वेन जो है उनके ऊपर आरोप लगाता है कि तुम ऐसे हो, तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं, तुम ये कर रहे हो मेरे राज्य में। और ऋषि मुनि जो है उसको शास्त्रों के अनुसार उसके तर्क को खंडन करके उसको फिर सही बात बताते हैं कि राजन सत्य ये नहीं है, सत्य ये है, अर्थात आपको सत्य का सही पता नहीं है। वेन ने कहा कि हे ब्राह्मणों, तुम मेरे प्रति ईर्ष्या त्याग करके अपने अनुष्ठान कार्यों में मेरी पूजा करो और समस्त पूजा सामग्री मुझ पर ही चढ़ाओ। ये प्रॉब्लम थी असली वेन की। यानी कि वेन की इच्छा थी कि जितने भी सब सामग्री है, सब कुछ है, वो मुझे ही मिले। और इन लोगों को जो है वो सब अपेक्षा कर देनी चाहिए किसकी? जो अन्य और देवता है जिसकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ और मेरे ऊपर इनको जो है सब कुछ ही चढ़ानी चाहिए। यदि तुम लोग भी बुद्धिमान होंगे तो समझ सकोगे श्रेष्ठ पुरुष जो है कौन होता है और जो है वो भगवान के समान इस तरह से कैसे होता। तो अर्थात तुम जो है बिल्कुल भी जो है श्रेष्ठ पुरुष नहीं हो। अगर तुम सही श्रेष्ठ हो तो फिर मेरी पूजा करो, है तुम सही ब्राह्मण हो तो मेरी पूजा करो, मेरी मेरी पूजा करो, मध्याजी मामनोस करो, मेरी पूजा करो, मेरे ही मुझे प्रणाम करो, मेरा ही आशीर्वाद ग्रहण करो। और मैं तुम्हें सत्य रूप में जो है वचन देता हूँ कि भैया मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूँ। बताइए, तो गलत है ना? ये तो भगवान ही के एक बात कह सकते हैं, माँ में एक शरण वर्जय है। एक व्यक्ति जिसकी कोई औकात नहीं है, 3 पैसे का आदमी है, जो जन्म लिया है, हाड़ मांस का शरीर है, मलमूत्र का शरीर, ये शरीर लेकर के जाए फिर भी अहंकार कर रहा है कि एक सेकंड में कहीं भी जाए क्या हो जाए, श्वास बाहर रुक जाए अंदर रुक जाए, श्वास ले लेनी बंद हो जाए तो तब पता लग जाए, खत्म हो जाएगा। और किसका विरोध करने के लिए कह रहे हैं? भगवान का विरोध करने के लिए कह रहे हैं। अर्थात अपने आप को भगवान साबित करना चाह रहा है कि मैं भगवान हूँ। भैया तुम्हारा भगवान मैं हूँ। तो ये किसकी धारणा है? मूर्ख लोगों की धारणा है कि कोई व्यक्ति कैसे भगवान हो सकता है। संसार में कोई भी जो है परम भगवान के समान नहीं है और भगवान से जो है से बढ़कर भी नहीं है। तो जो है इस तरह जो है तुम श्रेष्ठ पुरुष जो है, जो समस्त युगों की प्रथम आहुति को जो है वो मेरे ऊपर चढ़ाओ, मैं उसको ग्रहण करूँ। आगे इस प्रकार जो है अपने पाप में जीवन के कारण जो है दुर्बोध होने से जो है सही प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार नहीं करता, तो उन्होंने उसकी भर्त्सना भी की। यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है उन्होंने जो है थोड़ा चलो समझा दिया, बात कर ली, लेकिन अब उसका लालच बढ़ता जा रहा है कि भैया तुम्हारी गलती है, तुम उसकी पूजा मत करो, वो तो विष्णु है, चलिए है, उसने जो है ये कर दिया। इतनी मतलब भर्त्सना कर रहा है भगवान की और देवता कह रहा है। तो कह रहे हैं कि विदुर जी
फिर मित्र मुनि जी कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। उस मूर्ख राजा ने अपने अत्यंत विद्वान समझकर ऋषि मुनि तथा जो और अन्य लोगों का भी अपमान करने लगा। अपने आप को सोचा कि मैं सही बुद्धिमान हूँ, ये सब के सब लोग बहुत बेवकूफ है। उन सबके वो जो है वे सब भी डर के मारे जो है एक तरह से उसके राज्य में रहना चाहता, उसकी जो है इस तरह से पूजा करने के लिए बोले। लेकिन राजा ने अपने अत्यंत विद्वान जो है पुरोहित को बुलाया और कहा कि राजा के वचनों से ऋषियों का दिल टूट गया है और वे उस पर जो अत्यंत क्रुद्ध हुए। कह रहे कि भैया जो ऋषि है उनको थोड़ा सा दुख लगे तो जरूर बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे क्रुद्ध हो। और सभी ऋषि मुनि जो है तुरंत हाहाकार करने लगे। ऋषि मुनियों को बड़ा बुरा लगा कि ये व्यक्ति बताओ अपनी पूजा करवाना चाह रहा, हाहाकार करने लगे और कहते कि इसे मारो, इसे मारो, इसे मारो, अत्यंत भयावह पापी पुरुष है। यदि यह जीवित रहा तो निश्चित रूप से संसार में जो है देखने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा था। ऐसा व्यक्ति समाज में रहा तो बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर देगा, समाज ही पतित हो जाएगा। सभी ऋषि अब जो है पूरे फॉर्म में आ गए, जब पूरा क्रोध प्रकट कर दिया। साधु पुरुष सामान्य जीवों के प्रति दयालु होते हैं, किंतु यदि कोई सर्प या बिच्छू मार दिया तो दुखी नहीं होते। क्यों नहीं दुखी होते? इस साधु पुरुष का मरना कम नहीं होता। साधु पुरुष जो होता है वो अपने आप में इतना जो है पावरफुल होता है कि वो इन सबको जानता है। और इतना विशेषकर ऋषि मुनि इतने पावरफुल थे, इतने वे तपस्वी थे कि उन्होंने एक स्वर में कहा कि मारो मारो, इसे मारो। अर्थात उसको जो है पूरी हालत खराब होगी, भैया ये तो पब्लिक है तो कुछ भी कर देगी। तो फिर जो है उनके सामने जो है एक तरह से उसने अपनी गलती को भी मानेगा, लेकिन अभी नहीं। जब युद्ध अर्थात जो है गलती को मानेगा तो जरूर हो, लेकिन ऋषि मुनि क्रोधित हो गए। इसमें क्या करे, ऋषि ने कहा कि यह अपवित्र, ये बिल्कुल व्यक्ति पवित्र नहीं है, अर्थात ये बिल्कुल अशुद्ध व्यक्ति है, सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य ही नहीं है। भैया इसमें तो कोई योग्यता नहीं सिंहासन में बिठा, सिंहासन पर तो उसी व्यक्ति को बिठाना चाहिए जो योग्य हो। और दूसरी ऋषि मुनि कह रहे कि भैया ये इतना निर्लज है कि भगवान विष्णु का अपमान करने का जो है साहस कर, दुस्साहस कर रहा था। ये भगवान का विरोध कर रहा है और अपने आप जो स्वयं कह रहा है कि भाई मेरी पूजा करो। अपने आप ये स्वयं एक तरह से जो है अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को इसने भगवान घोषित कर दिया, लेकिन ये भगवान को जो है साइड में कर रहा है। भगवान के जो है एक तरह से जो है कह सकते हैं कि ये खुद भगवान बनने जा रहा है। बताइए इसका क्या करें। अब आगे जो है कह रहे कि फिर इस ज्ञान को छोड़कर के संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान की निंदा करे। बताइए एक ऐसा व्यक्ति यही तो है जो भगवान की निंदा करे। निंदा मतलब है कि भगवान की संपत्ति और उनके ऐश्वर्य को जो है प्राप्त करना चाहता है, भगवान के समान बनना चाह रहा है और जबरदस्ती पूजा करवा रहा है। तो ये तो बहुत गलत बात है कि कोई व्यक्ति भगवान के समान जबरदस्ती बनना चाह रहा है या भगवान से जो है पूजा करवा रहा है अपनी, या फिर जो है हमने आज देखा कि भाई भगवान की जब कोई पूजा करता है तो कितना शांति हो जाता है, मन कितना सुंदर हो जाता है। कोई व्यक्ति यहाँ पर आज आया था तो बता रहा था अपना अनुभव। तो कहने का मतलब है कि जो भक्त है वो इस बात को जानते इसलिए भगवान की पूजा करना चाहते, भगवान की भक्ति करना चाहते। लेकिन जो भक्त है वो उसके दिमाग में क्या है कि भैया भगवान की पूजा तो बाद में होगी, भगवान की पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, तो हमें तो क्या करना है कि हम बिल्कुल जो है खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा। तो इसी मेंटेलिटी का कौन था, ये था कौन, वेन। यानी कि भक्तों से कह रहा था कि तुम सब सबके सब मेरी पूजा करो, नहीं तो मैं तुम्हें जो है इस तरह से मतलब दंड भी देने की बात कर रहा था। इस प्रकार से जो है उसने फिर अपने जो निजी उसका व्यक्तिगत जो क्रोध था उसको प्रकट करते हुए ऋषियों ने जो है फिर तुरंत उसको क्या किया, तुरंत मार डालने का निश्चय कर लिया। सबने सोच लिया भैया ये आदमी गलत बन गया है, गलत है, ब्रह्मा जी की मिस्टेक है भैया, इसका मतलब ये थोड़ा भी ये व्यक्ति जो है सही नहीं होगा, ये भी गलत है। तब ऋषि मुनि जो है फिर सबके सब अपने आश्रम में चलने लगे, बोले छोड़ो भैया इसको, आदमी बेवकूफ है। जब राजा बेन की माता सुमित्रा ने अपने तो मतलब इस तरह से ये बातें पूरे समाज में फैल गई जब सभी राज्य में कि भैया ऋषि मुनियों ने जो उसको श्राप देना शुरू कर दिया। जैसे श्राप दिया तो ये उसका जो शरीर था वो तो उसने छोड़ दिया। उस समय भी जो है मतलब श्राप दिया, उसको कहा कि तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। तो इतना प्रभाव हुआ ऋषि मुनिया का कि उसको जो है अपना शरीर छोड़ना पड़ा। और इस प्रकार से सबके सब ऋषि जो है श्राप दे करके अपने अपने जो है पुत्र या कुल के बीच में जो है अपने अपने आश्रमों में जो है
चले गए। एक बार ही ये सरस्वती नदी के किनारे पर स्नान करके जो है यज्ञ अग्नि में आहुति डालने का नित्य कर्म करते रहे। कौन? बताना नहीं है वो किसी के बारे में। मतलब ये अपने अपने आश्रम में जाने लगे और संसार का सोचने लगे, भैया अब कोई भी जो है रक्षक नहीं है, क्योंकि राजा मर चुका है, संसार का कोई रक्षक नहीं है, चोर उच्चक को कारण जो है अब संसार विपत्ति में आ जाएगा भैया, अब सब कुछ ये तो भैया कहीं हमने इस राजा को मार के दुष्ट को कहीं गलत तो नहीं कर दिया। सबके सब लोग सोचने लगे। ऐसा हो गया कि भैया इसको मारना भी जरूरी था, इसको दंड भी देना जरूरी था, क्योंकि उत्पात मचा रखे थे, अभी तो भैया मर गया है। अब मर गया तो भैया क्या करे? ऐसा तो नहीं कोई कोई हम ऋषि मुनियों को और इन चीजों को जो है अपमान करे, भाई समाज में तो उपद्रव हो जाएगा, चोर उचक्के सब बढ़ जाएंगे, अब क्या करें? जब ऋषिगण इस प्रकार जो है विचार विमर्श कर रहे थे तो तभी जो है चारों दिशाओं की धूल जो है उड़ती हुई देखी। इतनी बड़ी धूल जो है उन्होंने उड़ती देखी जो है, और तब उन चोर उचक्कों के दौड़ा उड़ा करके भागती है। और फिर देखा कि नगर में वे लोग जो है चोर उचक्के आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि राजा जो दंड देने वाला था, जो जिससे डरते थे वे, वो तो चला गया है, वो तो मर गया है। अब सबके सब चोर उचक्के जो है बिल्कुल क्या हो गए, बिल्कुल भी आजाद हो गए, घूमने लगे। अब कह रहे कि उस अंधड़ को देखकर जो पुरुषों ने समझ लिया कि राजा बेन की मृत्यु के कारण जो है अत्यधिक अवस्था फैलेगी। उन्होंने देख लिया भैया राजा की मृत्यु मतलब ही जो है हो गया, अब समाज में तो गलत लोग बढ़ जाएंगे। अब उसको देख करके उन्होंने जो है समझ लिया भैया कानून व्यवस्था सबके सब बेकार हो जाएगी, अर्थात समाज पूरा चोरों डाकों का जब बोल बोला आ जाएगा, लोग लूटेंगे, और इस तरह से जो है व्यक्ति अपनी गलती का स्वीकार नहीं करेगा, तो ऐसे समाज में गलत हो जाएगा जब ये व्यक्ति मर जाएगा। ऋषिगण सोचने लगे यद्यपि इस ब्राह्मण शांत समदर्शी होने के कारण निष्पक्ष होता है। कहा कि ब्राह्मण तो वास्तव में जो है शांत और समदर्शी होता है। ब्राह्मण किसी को जो है बुराई नहीं करता, ना किसी के बारे में गलत सोचता, और हमें सबका कल्याण चाहता है। ऐसा करने से जो है तो गलत हो जाएगा भाई। तब मुनियों ने राजा उनके वंश को नष्ट कर देना चाहिए। तो मुनि ने कहा कि इसके वंश को पूरे को नष्ट कर दे, क्योंकि वंश का वीर्य जो है शक्तिमान, अत्यंत शक्तिमान रहा है। जो वंश का जो मतलब वीर्य सीवन वगैरह है, तो इस तरह से जो ये समस्या जो है समाज में हमेशा जो बनी है, अर्थात जो कह सकते हैं कि जो वीरवान व्यक्ति होता है, राजा अपने किसी कहते हैं कि जो एक राजा जब कोई राज्य करता है और उसके वो बाहुबल से जब उसके एक अच्छी उत्तम संतान उत्पन्न होती है, तो धीरे धीरे उसका जो गुण होता है, उस राजा के अंदर जो गुण होता है, तो अर्थात इसका जो शक्ति है वो नष्ट नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए जो है हम कुछ उपाय करते हैं। तो सब ऋषि मुनियों ने फिर उपाय किया। तो राजा के जो था उसके जो मरा हुआ जो शरीर था, डेड बॉडी जो पड़ी थी, उनकी जो जांग थी, जंगा थी, जो पैर थे, उनको शक्तिशाली और विशेष प्रकार की विधि से मंथन करने लगा। उसको जैसे जो है मंथन करना, उसको घुमाना, इस तरह से करना जो है चलने लगे। मंथन के फलस्वरूप राजा वीर के शरीर से एक बोने जैसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ। उसको जब उसको मथा गया इस तरह पूरा शरीर को, तो वहां पर एक जो है छोटा सा जो है व्यक्ति उत्पन्न हुआ। और जब वो उत्पन्न हुआ तो क्योंकि वो राजा वीर तो मर चुका था, अब इस तरह से उस व्यक्ति को जैसे ये उत्पन्न हुआ, उसके विषय में बताते कि वो व्यक्ति का नाम बाहुक था। एक ऐसा नाम था उसका, बाहुक। उसकी मूर्त कौवे जैसी थी और शरीर के अंग जो ठीकने थे। छोटा है उसकी ठीकना व्यक्ति था। उसके हाथ पांव छोटे थे, लंबे जंगा है, तो उसकी नाक चपटी, आंखें लाल लाल और केस तांबे के जैसे थे। वो व्यक्ति था, वह अत्यंत विनम्र था, और जन्म लेते ही उसने बड़ा होकर के तुरंत जो है जब कहा कि ये महाशय मैं क्या करूं, सब ऋषि मुनि समझते कहा कि मैं क्या करूं, मैं ले आदेश देता हूँ। सब लोगों ने कहा बैठ जाओ। तो इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति जो है बैठ गया, और बैठ करके सबके जो लोग थे वो जो है उसको बताने लगे ऋषि मुनि। और जन्म लेते ही उसने राजा ने जो है समस्त पाप पूर्ण जो कार्य का फलों को क्षम ही धारण कर लिया। जैसे उसका जन्म हुआ उसने सब ये सब चीजों को धारण कर लिया, और ऐसी किया जैसे कि ये सब के सब राजा वे उनके संपूर्ण पाप कर्म के फल
फलों को स्वयं धारण कर ले, उस फलों को भी उसने ले ले जो पाप के थे, तब वो है निषाद जाति सदैव जो पाप पूर्ण कार्य में लगी रहती है, तथा जैसे कि चोरी तथा डाका और शिकार में लगी रहती है, इसलिए उन्होंने जो है पर्वतों तथा जंगलों में ही रहने दिया। आगे आगे ऐसे बहुत सारी वो भी जाती है जो जंगलों में रहती है। तो यहाँ पर बताया गया कि इस प्रकार से जो राजा जन जो अंग था उसके शरीर को मथा जाने लगा, मथने से उसके जो है वो ब्राह्मण जो था वो न उत्पन्न हुआ। अर्थात अब सब ऋषि मुनि ये चिंतन करने लगे भैया अब इसका क्या होगा, अब ये तो जो है इस तरह से ये तो व्यक्ति है जी वो गरीब दिख रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है, बताओ क्या किया। सबके सब लोग चिंता में पड़ गए, और ये कुछ लोग इस चिंता में पड़ गए कि भैया हमने इसको श्राप देकर मार तो दिया है, कहीं हमें पाप ना लग जाए, कभी हमारे साथ में कुछ गलत ना हो जाए, हमारा क्या होगा, कहीं वो व्यक्ति ना मर पाया हो और ये जीवित ही हो जाए। और दूसरा सब सोचने लगे भैया हमने ऐसा कर दिया, इसका वंश परंपरा क्या होगी, राज्य में तो यह चोर उच्चके बड़े, जैसे चोरों को पता लगा भैया समाज में तो यह है, जो दोनों ही पिता पुत्र जो सब राज्य थे वो तो चले गए हैं, छोड़ करके जो है इस संसार से, अब क्या करना चाहिए। तो ये बड़ा एक विषय बन गया। और जैसे ही वो, क्योंकि मार तो दिया ऋषि मुनियों ने उसको, लेकिन उसका जो पाप था उसको क्या करें, क्योंकि जो पाप का जो फल है वो दूर नहीं जा सकता। तो ये जो जिज्ञासा हृदय में हुई कि इस व्यक्ति ने पाप किया, इसने जो है ऋषि मुनि का अपमान किया, अब इसको तो भैया हमने मार दिया, अपमान के कारण तो उसको सजा मिल गई है। हाँ, वो जो नया व्यक्ति उत्पन्न हुआ उसके शरीर को मथने से, उस शरीर को जयपुर हिलाने से। अब इसके विषय में क्या गया, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई लोग जो है जो श्राप देने की जो प्रक्रिया है बड़ी सोच समझ के होनी चाहिए। कभी कभी गलत व्यक्ति को जो है गलत किसी भी तरह से श्राप दे दे तो जो उसका जो फल है उसका रिजल्ट है वो तो आएगा सामने। कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि भाई मैंने कोई पाप कर्म किया उसका फल आज क्या आएगा, उसका फल कभी मिल सकता है। अर्थात पाप किए गए का जो कार्य है पाप है वो हमेशा जो है समाज में जो है उनको सही करने का प्रयास होना चाहिए। अर्थात जब व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसको तुरंत जो है क्या होता है, दंड का भागीदार बनता है। तो ये दंड का भागीदार क्यों व्यक्ति बनता है, क्यों वो पाप कर्म करता है, उन पापों से वो कैसे छुटकारा मिले, तो ये सब एक विषय है जो वेदों में बताया गया है कि किसी व्यक्ति का जो कुल में जन्म हुआ है और वो कैसे अपने आप को इसी जीवन में रहते उच्च स्तर पर जो है ले जा सकता है भगवत भक्ति के द्वारा, ये सब शास्त्रों में बताया गया। तो यही सब सेम स्थिति कि राजा को जो है वहां पर जो है लाया गया, पूरा राजा का सम्मान हुआ, सब कुछ हुआ, राजा जो है बिल्कुल मतलब सब कुछ हुआ, लेकिन इस व्यक्ति ने जो है बिल्कुल भी सही काम नहीं किया। अर्थात ये सब के सब दंड भुगतना पड़ा इसको, इसने जो है अपमान किया। अब ऋषियों ने भी दुखी होकर के श्राप दे दिया, लेकिन श्राप भी कोई समाधान नहीं है समाज में कि किसी को आप श्राप दोगे उसको मार दोगे तो भैया उसकी राज्य की संताना क्या होगा, राज्य क्या होगा, अचानक कहाँ से आए, गुंडे बढ़ जाएंगे समाज में। थोड़ा रुकना चाहिए था, तो ऋषि मुनि को लगा, लेकिन उनका समाधान अब आगे क्या होता है, वो नया जो ब्राह्मण उत्पन्न हुआ वो क्या उपदेश देता है, ये सब आप जानने के लिए बना रहिए कल हमारे साथ में। जो है एक नए राजा का जो है अभिषेक होगा, वेन भी चलेगा, उसके पितांगी भी चले गए। वेन तो जो है अपने बुरी आदतों के कारण जो है चला गया, लेकिन उसके पिता बहुत महान थे। अब उसके शरीर का जो था वो व्यक्ति जो उत्पन्न हुआ तीसरा वाले व्यक्ति, वो कल का उपदेश देता है। ये सब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में कल तक। हरे कृष्ण, जय श्री राम।